प्यारे देशवासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि कोविड-19 में जिस तरीके से ये एक तरीके का सेकंड कोविड का अटैक जो हुआ है और जिस तरीके से दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पे नाकाम हो गई है। ऑक्सीजन ये उपलब्ध नहीं कर पा रही, दवाइयाँ, रेमडेसिविर इंजेक्शंस, बेड की व्यवस्था, आईसीयू, वेंटिलेटर, दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को, हर चीज़ को, इनके जितना भी इनके अंडर में सरकारी डिपार्टमेंट था पूरी तरीके से नाकाम हो गए। और मजबूरी के अंदर कोर्ट भी इनसे नाराज़ है और दिल्ली की कमांड जो है अब आदरणीय एलजी श्री अनिल बैजल जी के हाथ के अंदर दोबारा से आई है। मैं साथ ही ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से महंगाई जमाखोरी इस दिल्ली सरकार के राज में चल रही है कि जहाँ विटामिन सी की ज़रूरत होती है, जिसको पूरा करने के लिए नींबू का और आंवले का सेवन होता था, आज उनका रेट 150 से 200 रुपये किलो पहुँच गए। नारियल का रेट आज दिल्ली के अंदर जो 27-28 रुपये नारियल बिकता था होलसेल के अंदर, आज 80 रुपये 75 रुपये होलसेल का रेट हो गया। रिटेल में 100 से 120 रुपये तक का रेट पहुँच चुका है। अंगूर 200 रुपये का रेट पहुँच गया, जो कि 60-70 रुपये किलो था आज से 20 दिन पहले। आम 100 रुपये किलो से ऊपर बिक रहा है। इस तरीके से आप ये देखो कि महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है और दिल्ली सरकार का कोई भी एसडीएम और कोई भी एसडीएम का कार्यालय इस महंगाई को रोकने के लिए सड़क के ऊपर नहीं है। अदरक तेजाब वाली आ रही है, सब जगह पनीर दूध में मिलावट आ रही है, उनके अंदर बकायदा हर कई तरह की मिलावट हो रही है। कहीं पानी की मिलावट कर रहे हैं, केमिकल की मिलावट कर रहे हैं और सब चीज़ दिल्ली में खुलेआम बिक रही है। दिल्ली सरकार का लगभग हर डिपार्टमेंट फेलियर हो चुका है। बस इन्होंने एक एजेंडा बना लिया है कि दिल्ली की सरकार के अंदर कुछ प्रतिशत लोगों को फ्री बिजली पानी देकर इन्होंने ये सोच लिया है कि दिल्ली के अंदर अपनी सरकार कायम रखनी है। और धार्मिक, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक दरार ये पैदा कर रहे हैं कि एक धर्म के लोग को 14 करोड़ रुपए महीने की ये धनराशि बांट रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को पेंशन तक भी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। सीनियर सिटीजन की जो पेंशन मिलती थी, भाजपा विरोधी 20 साल तक का राज रहा है दिल्ली के अंदर और इस भाजपा विरोधी सरकार की कीमत आज दिल्ली की जनता को चुकानी पड़ रही है। 3 बार मुख्यमंत्री बनाए केजरीवाल और उससे पहले कांग्रेस सरकारें, आज कीमत चुकानी पड़ रही है क्योंकि एक जो शासन था, सुशासन था भाजपा के राज के अंदर, जिस तरीके से इनकी एक सोच रही है भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एडवांस सोच, वो आज देखने में नज़र आ रहा है कि दिल्ली के अंदर एक नेता का अभाव, एक मुख्यमंत्री का अभाव, एक कैबिनेट का अभाव साफ साफ नज़र आ रहा है कि आज जिस तरीके से महामारी ने अटैक किया, बायोलॉजिकल वार एक तरीके से हो रही है, उससे बचने के और निपटने की कोई भी पूर्व प्लानिंग और इनके पास नहीं है। जमाखोरी, कालाखोरी, जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग को ये रोक नहीं सकते। कोर्ट के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं दिल्ली के अंदर, उसको ये हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 25 से 50 किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के अंदर ये सरकार विफल रही है। आज पूरी दिल्ली 1.5 साल से आप ये देखो प्राइवेट स्कूलों में फीस जारी है, बच्चे घर बैठे हैं, काम धाम बंद होते जा रहे हैं, मार्केटें बंद पड़ी हैं। किसी तरीके का सुझाव ये आके नहीं बोलते, सिर्फ एक ऐड पे पर इनका ध्यान है, लेकिन समस्याएं जो पैदा हुई हैं इनके शासनकाल में उसका समाधान ये और इनके मंत्री कभी आके चर्चा नहीं करते। और रानी बाग का तो हाल बहुत बुरा है, शकूर बस्ती का, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से बिल्डर माफिया और दुबई के अंदर काम करने वाले लोग एक्टिव हो गए हैं, बहुत चिंता का विषय है। इस तरीके से मैं ये चाहूँगा कि अब कमांड जो है, जैसे एलजी साहब के साथ आई है, मैं चाहता हूँ कि जमाखोरी के ऊपर इसके खिलाफ सख्त मैं शिकायत अपनी रखता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली की जनता के आप जो सर्वा हैं और दिल्ली की जनता के लिए मैं आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय से भी चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दें कि जो जमाखोरी, कालाबाजारी करने का जहाँ भी जो भी सोर्स है, जहाँ से शुरुआत हो रही है, उस सोर्स को पता लगाकर और दिल्ली की क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया जाए और इसके खिलाफ सख्त से जल्दी एफआईआर दर्ज हो, ताकि खाने पीने की चीज़ों के अंदर जो मिलावट खोरी चल रही है, जमाखोरी चल रही है, काला बाजारी चल रही है, ये शीघ्रता से बंद हो सके। और जो देश के अंदर फिजूल खर्ची चल रही है, करोड़ों रुपए शादी के नाम पे खर्च हो रहे हैं, इसके ऊपर भी लगाम रखनी चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल सख्त कानून बना देना चाहिए कि अगर 50 आदमी से ज़्यादा कोई भी शादी अगर होती है
तो उसकी इनकम टैक्स विभाग से पूरी क्लियरेंस वीडियो जमा करा के लेकर आएगा। व्यक्ति तभी उसे परमिशन दी जाएगी। सारा खर्चा शपथ के साथ संबंधित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एसडीएम कार्यालय में और संबंधित न्यायालय के अंदर भी सबमिट करेगा, जिससे कि काला बाजारी और काले धन पर लगाम लग सके और ये पैसा राष्ट्र हित के अंदर दिल्ली की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित संस्थाओं से लड़ने के लिए, उनका अरेंजमेंट करने के लिए और बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए इनमें काम आ सके। और इस समय मैं सबसे ज़्यादा गुरुद्वारों की कमेटियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जगह जगह ये देखने में आया कि सिख समुदाय और गुरुद्वारों की कमेटियों ने जिस तरीके से एक वॉलंटियर के तौर के ऊपर आगे बढ़कर अपनी जान को दांव पे लगाते हुए कार्य कर रहे हैं, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। जगह जगह उनका जो भी प्रयास होता है, खाने का लंगर की व्यवस्था उन्होंने करी है, दवाइयों की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ये एक प्रशंसनीय कार्य है। और दिल्ली पुलिस के जवानों को भी, जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर लगभग 90% से ज़्यादा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हैं, जो प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों के ऊपर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत ही प्रशंसनीय कार्य और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी भी ये जो प्रयास हैं और जो दिल्ली की सुरक्षा के लिए जो कार्य कर रहे हैं और उनका परिवार जो उनके इसके अंदर उनके साथ खड़ा हुआ है देश के साथ और दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी के साथ इस शब्दावली को विराम देता हूँ और पुनः मैं प्रार्थना करता हूँ और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से ये मौत का बवंडर आया है, ये जल्दी शांत हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ और आशाओं के साथ और विश्वास के साथ मैं पुनः अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूंगा कि जो जरूरी निर्देश और कार्य हो सकते हैं वो दिशा निर्देश जारी करें जल्दी से, ताकि दिल्ली की और भारत की जनता एक सुरक्षित माहौल महसूस करे और इस बीमारी में लड़ने में जो कारगर कदम हो प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय मिलकर सलाह कर उठाए। इसी के साथ जय हिंद।